अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मिड मॉर्निंग है, नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ मीठे में बना रही हूँ मूंग दाल की खीर। तो यहाँ मैं इंग्रेडिएंट दिखा रही थी कि क्या क्या चाहिए। तो मुझे चाहिए 1 कटोरी मूंग दाल और 1 छोटी कटोरी चावल, बासमती चावल जो खुशबू वाले होते हैं खीर बनाने के लिए। तो उन्हें मैंने वाटर में सोक कर लिया। सोक करने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह छन्नी से छान के पानी निकाल लिया है। 1 छोटी कटोरी मुझे चीनी चाहिए, थोड़े से बादाम, इलायची और केवड़ा। और यहाँ मैंने लिया है 2.5 लीटर दूध। मेरा 5 लीटर का पॉट है, इसलिए दूध 2.5 लीटर है तो कम लग रहा है देखने में, लेकिन मैंने लिया है कि अच्छे से बॉयल उसमें फिर आएगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ मूंग दाल को अच्छी तरह से धो दिया है। धो के मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी कुकर में डाल के। और इसे बिल्कुल पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा ग्रेनी रखेंगे ताकि जब वो खीर बने तो वो थोड़ा ग्रेनी लगे, बिल्कुल भी हलवे के जैसा पतला नहीं लगे, पानी की जैसा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा पतला पानी के जैसा नहीं रखा है, उसे थोड़ा खड़ा खड़ा रखा है। और दूध जो है मेरा ठंडा है, ठंडे दूध में मैंने इसे मिलाया है, बॉयल करके ठंडा करके दूध को उसमें मैंने मिलाया है। और फिर इसे चढ़ा देंगे और धीमा आंच करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि दूध पतला है तो नीचे लगेगा नहीं। अच्छे से बॉयल आ जाएगा, दूध में थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद उसे धीमा करेंगे। अच्छा, इसी पॉइंट पे 2 इलायची डालेंगे ताकि धीरे धीरे वो भी पके और इसे खुशबू दूध में अच्छी तरह से आ जाए। और अच्छी तरह से मिला दें एक बार और फिर छोड़ दें उसको। और उसके बाद जो चावल मैंने लिया था उसे मैंने मिक्सर में पाउडर बना लिया इलायची के साथ। और यहाँ मैंने गर्म पानी में डाला है बादाम ताकि उसका छिलके अच्छे से निकल जाएं, क्योंकि छिलके वाले बादाम डालेंगे तो फिर उसका छिलका खीर में ऊपर आएगा, वो अच्छा नहीं लगता देखने में फिर। अच्छा, जो मैंने पाउडर बनाया था उसे मैंने घोल रही हूँ मैं दूध के साथ, क्योंकि पाउडर को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो वो गाँठें बन जाएगी, वो ठीक से मिक्स नहीं होगा दूध में, गर्म दूध में। तो इसीलिए मैंने इसे मिक्स कर रही हूँ दूध में। आप चाहें तो पानी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या दूध में, किसी में भी कर सकते हैं। तो जब चावल जाएगा दूध में उसके बाद उसे लगातार हिलाते रहेंगे, क्योंकि वो चावल फिर नीचे बैठता है, लगता है और गांठें बन जाती हैं। तो उसे आराम से 10-15-20 मिनट तक उसे गाढ़ा होने दें, बॉयल आने दें। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब उसमें बादाम डालेंगे। बादाम को मैंने बहुत बारीक नहीं कटा है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखे हैं। उसके बाद मैंने डाला है चीनी। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालें अगर कंडेंस मिल्क डालें तो, क्योंकि मेरा दूध काफ़ी था और 2.5 लीटर दूध था और फिर वो गाढ़ा हो गया है बिल्कुल। तो इसमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ मैंने चीनी डाला है। और चीनी डालने के बाद मैं उसे 10 मिनट तक अच्छे से थोड़ा गाढ़ा होने दूंगी। चीनी पिघलता है तो वो पतला हो जाता है। और जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो फिर आँच बंद कर दें। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब खीर ठंडी होती है तो वो फिर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं और फूड कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज या येलो, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला है। मैं थोड़ा सा फूड कलर को अवॉइड करती हूँ और इस वक्त केसर मेरे पास था नहीं। तो ये मेरा खीर तैयार हो गया है और मेरे घर में सभी को मूंग दाल की खीर बहुत पसंद है। प्लेन चावल की खीर बनाती हूँ तो किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन मूंग दाल की खीर सभी को पसंद है। तो ये हो गया मेरा नाश्ता, हो गया मेरा, खाने की तैयारी चल रही है और साथ में मैं वॉशिंग मशीन भी लगा रही हूँ, साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये एक ऐसा वक्त होता है जब बहुत बिज़ी होती हैं औरतें। मुझे लगता है सारी घर की औरतें जितनी भी हाउस वाइफ हैं सभी बहुत बिज़ी रहती होंगी, क्योंकि साफ़ सफाई करनी होती है, खाना पीना देखना होता है। चाहे हेल्पर्स होते हैं तब भी उनको गाइड करना पड़ता है। तो बस ये चल रहा है, इसी तरह चलता है। और मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे जाना था बाहर। और मैं आई हूँ बिग बाज़ार, क्योंकि दशहरा का टाइम है और दशहरा का एक ऐसा वक्त होता है जब यहाँ अच्छी कलेक्शन आई रहती है कपड़ों की। तो मैं इस वक्त बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग ज़रूर करती हूँ बिग बाज़ार से, क्योंकि हर तरह के मुझे कपड़े मिल जाते हैं, चाहे वो टी शर्ट ट्राउज़र लेना हो या जीन्स लेना हो या फ़्रॉक लेना हो या स्कर्ट लहंगा कुछ भी। तो यहाँ मैं वही देख रही थी और मुझे दोनों बेटियों के लिए चाहिए थी। मैं और ली भी मैंने, और बेटे के लिए मैं नहीं ली क्योंकि अभी छोटा है और सर्दियाँ अब आने को हैं, तो मैं उस हिसाब से लूँगी कि ताकि वो ऐसे कपड़े हों कि सर्दियों में भी पहने। क्योंकि छोटे बच्चे के कपड़े ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, वो छोटे हो जाते हैं फिर, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो दोनों बेटियों के मैंने लिए हैं। और इतने सारे कलेक्शन होते हैं कि कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है इंसान कि ये लें या फिर ये लें। मैं दोपहर के वक्त आई थी ये सोचकर कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी और आराम से
शॉपिंग हो जाएगी। और कोरोना का भी वक्त है तो थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी सोच नहीं थी, बाकी लोगों की भी सोच थी, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत थी। और फिर मैंने और हम आके यहाँ थोड़े हैरान भी हो गए, क्योंकि दोपहर का वक्त था और दोपहर के वक्त गर्मी भी है, धूप भी है, तो मुझे लगा कि लोग ज़्यादा मार्केट नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि फ़ेस्टिवल है और दशहरा बहुत बड़ा फ़ेस्टिवल होता है बंगाल में, तो ये काफ़ी अहमियत रखता है, तो इसलिए लोग तो आएंगे शॉपिंग करने। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल भी रहे थे कि तुम खुद को बहुत अक्लमंद समझती हो, देखो लोग तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है। और सारी औरतों की जैसी मेरी भी प्रॉब्लम, मैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए गई थी और उनके शॉपिंग करते करते मैं फिर लेडीज़ कॉर्नर पर चली आई। और मैं यहाँ देखने लगी सारी चीज़ें और मुझे पसंद भी आई। स्कर्ट मुझे बहुत पसंद आई और मेरा मन भी किया कि मैं लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, कि जो ऑलरेडी पहले से रखी हुई हैं तो मैंने पहना ही नहीं है, क्योंकि मैं स्कर्ट नहीं पहनती हूँ। लेकिन मैंने नहीं लिया और फिर घर पे आके मुझे अफ़सोस हो रहा था कि लेना चाहिए, क्योंकि स्कर्ट और शरारा भी बहुत ट्रेंड में है। तो फिर देखूँगी, अगर मुझे दोबारा जाना हुआ और अवेलेबल रहा जो मुझे पसंद था तो मैं ले लूँगी। तो मुझे वाइट, ऑफ वाइट और वाइट 2 स्कर्ट बहुत पसंद आए थे, और एक येलो भी था, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्दी की रस्म में पहनने के लिए बहुत अच्छा होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी वेयर था, तो मैंने नहीं लिया। खैर लिया तो मैंने कोई भी नहीं, लेकिन मुझे वाइट और ऑफ वाइट बहुत पसंद आया था, तो अगर दोबारा जाऊंगी अगर मिला तो मैं लूँगी। लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, स्कर्ट की, प्लाज़ो की और कुर्ती, चाहे पार्टी वेयर हो या डेली वेयर हो। मुझे लेना तो नहीं था, लेकिन काफ़ी देर तक मैं इधर उधर देखती रही, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और मेरा मन कर रहा था मैं लूँ। लेकिन बहुत मुश्किल से फिर मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने लिया है तो उसे मैंने पहना ही नहीं है, तो छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। लेकिन ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इसके अलावा और भी कुर्तियाँ थी, पार्टी वेयर भी थी और डेली वेयर भी थी। तो मैं देख रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये जो आजकल अभी चल रही है रेयॉन वाली कुर्ती और कॉटन की कुर्ती, हर तरह की थी, जॉर्जेट की या शिफॉन की या पॉली जॉर्जेट की, सब हर तरह की थी, और हर एज के लिए भी थी। तो खैर ये मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ बच्चों को लेके मैं चली आई। उसके बाद मैं गई थी रिलायंस, मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी, और मुझे लेना था नॉन स्टिक कढ़ाई और सॉस पैन, क्योंकि मेरे सॉस पैन का हैंडल निकल गया है और वो थोड़ा पतला भी है। लेकिन मुझे नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं मिली और मुझे सॉस पैन भी नहीं मिला। चीज़ें तो बहुत थी, लेकिन मुझे जो चाहिए थी मुझे नहीं मिली। और तो फिर मैंने ग्लासेस को देखा कि मुझे ग्लास चाहिए थे, बड़े मुँह वाले ग्लास, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिले। ग्लासेस थे, बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जो जैसे मुझे चाहिए थे बड़े मुँह के, ताकि अच्छे से ईज़िली क्लीन हो जाए और अंदर कोई भी निशान नहीं रहे, क्योंकि यहाँ के पानी में पता नहीं कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें बर्तन में बहुत ज़्यादा निशान पड़ते हैं, अगर उसे अच्छे से धोने के बाद क्लीन नहीं किया सूखे कपड़े से। तो मैं बस देख रही थी वही सब चीज़ें, और तो लेकिन ग्लास तो मुझे नहीं मिली। ये चीज़ें थी, अच्छी सी चीज़ें थी, चीज़ें की बॉल्स वगैरह बहुत अच्छे थे, और मग्स वगैरह अच्छे थे। लेकिन मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए थी, सब चीज़ थी मेरे पास ऑलरेडी, तो मैंने बस जो नॉर्मल ग्रॉसरी की शॉपिंग होती मैंने वो की। और यहाँ मैं देख रही थी ग्लासेस, अच्छे अच्छे ग्लासेस हैं, लेकिन बड़े मुँह वाली ग्लासेस नहीं थी। और कप्स भी अच्छे थे, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थे। उसके बाद मैंने चॉकलेट और मिठाइयाँ ली, क्योंकि इस वक्त हर जगह पे चॉकलेट का बहुत तरह की वैरायटी रहती है, हर तरह के चॉकलेट रहते हैं, चाहे मिल्क चॉकलेट हो या डार्क चॉकलेट हो, हर शॉप पे चॉकलेट्स तो ज़रूर मिलेंगे आपको। तो बाहर जाओ, बच्चों के लिए चॉकलेट्स नहीं लाओ तो ये तो हो गई नहीं, फिर तो बच्चे बगावत कर देते हैं। तो कुछ लेकर आए या ना आए, चॉकलेट ज़रूर चाहिए उनको। तो चॉकलेट्स लिए मैंने और मिठाइयाँ ली। उसके बाद ये मैंने डोरमेट कुछ लिए, हालांकि बड़े साइज़ के नहीं थे, छोटे थे, लेकिन खैर कॉटन के थे तो मैंने ले लिया। और बस यही मैं थोड़ी वीडियो कर रही थी कि ये काम की चीज़ें होंगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन बस यही नॉर्मल चीज़ें थी जो होती हैं। और ये काउंटर जो मेरा फेवरेट काउंटर है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो नेल पॉलिश मैं ज़रूर लेती हूँ, हालांकि मैं तो लगाती नहीं हूँ, लेकिन लेती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इनके कलर्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि मुझे लेना ही पड़ता है, मुझे बहुत पसंद है लेना नेल पॉलिश। तो यहाँ पे भी मैं वही देख रही थी, नेल पॉलिश देख रही थी।
और अक्सर मैं लगाती हूँ, फिर क्लीन कर देती हूँ, फिर लगाती हूँ, फिर क्लीन कर देती हूँ। लगा हुआ रहता नहीं है मेरे हाथों में, क्योंकि काम करते हैं तो वो निकल जाता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन लेती मैं ज़रूर हूँ। तो दशहरा का टाइम पे है तो हर जगह पे शॉपिंग सेल्स लगी हुई है हर शॉप पे, तो बस वही मैं दिखा रही थी। और ये काउंटर जहाँ मेरी फ़ेवरेट चीज़ें मिलती हैं, अचार पापड़। तो अचार तो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि अचार हर तरह के मैं घर पे खुद से बना लेती हूँ, लेकिन हाँ, पापड़ मैं लेती हूँ। और काफ़ी तरह के पापड़ थे यहाँ पर, तो मैंने जो चावल वाले पापड़ होते हैं और इसके अलावा दाल वाले पापड़ होते हैं, क्या कहते हैं, साबूदाने वाले पापड़ होते हैं। तो 2-3 तरह के पापड़ मैंने लिए हैं, बच्चों को ये पसंद है, चाहे शाम के स्नैक्स में दे देती हूँ या खाने पे भी वो खाते हैं। तो बस यही मैं ये पापड़ सारा है का कलेक्शन दिखा रही थी मैं। इसके अलावा मुझे थोड़ी सीज़निंग चाहिए थी पिज़्ज़ा पर डालने के लिए, तो फिर मैंने वो लिया, और नॉर्मल जो राशन होता है घर का वो। उसके बाद बस इतना शॉपिंग करके हम घर आ गए, और उसके बाद चाय वगैरह लेने के बाद मैंने डिनर की तैयारी कर दी। तो डिनर पे मैं बनाऊंगी आज वेज पुलाव। बहुत ईज़िली बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चों को पसंद भी है। तो वेज पुलाव के लिए पहले मैंने थोड़ा सा पॉट में ऑयल लिया है, और उसमें मैंने जो गरम मसाला होता है वो डाला मैंने, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और थोड़ा सा शाही ज़ीरा। तेज़पत्ता ही पड़ता है, लेकिन मेरे पास तेज़पत्ता जो है उसमें खुशबू नहीं है, तो मैंने नहीं डाला। उसके अलावा यहाँ मैं दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पीस कर पेस्ट बना लिया। उसके बाद उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, और फिर तेल में डाल के उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, भूनेंगे उसको, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, और बस 5 मिनट लगता है। उसके बाद फिर सारे मसाले डाल के साथ में भूनेंगे, तो एक अच्छा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च लिया है, और 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है। उसके बाद इसको डालेंगे और फिर अच्छी तरह इसको भूनेंगे, ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए और अच्छी खुशबू आ जाए भूनने का। और यहाँ तेल जब तक अलग नहीं हो जाए तब तक भूनेंगे थोड़ा। उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर काट के, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे जो सर्दियों के जो वेजिटेबल होते हैं, फूल गोभी, शिमला मिर्च और मटर, बीन्स, सब कुछ डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मैंने सिर्फ आलू डाला है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने टमाटर डाला है, और टमाटर डाल के भुना है मैंने उसके बाद जब ये भुन जाएगा तब इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा आलू मैंने डाला है, 3 आलू मैंने लिए थे, और उस बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए थे, और उसको छोटे छोटे मैंने काट दिए थे, ताकि ये चावल के साथ ही गल जाए। और इतने बड़े पीसेस रखे थे कि ज़्यादा इसे अलग से गलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़े। तो बस ये भी भुन गया, और मैंने 4 गिलास मैंने चावल लिया था, तो 8 गिलास मैंने पानी डाला है, और इसे अच्छे से ढक देंगे बॉयल आने के लिए। जब बॉयल आ जाए तब उसमें चावल मैंने धो के डाल दिया, और उससे पहले नमक टेस्ट करेंगे, ताकि ये नमक अच्छे से बैलेंस रहे। कम नहीं होना चाहिए नमक, क्योंकि इसमें चावल आलू दोनों पड़े है, तो नमक इसमें अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अलग से कोई सालन नहीं है, जो है यही है, और इसके तो इसलिए नमक प्रॉपर, नमक मिर्च, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे मिर्च नहीं खाते, तो मैंने पाउडर सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून डाला है। मैंने खड़ी हरी मिर्च डाली है, ताकि उसका अलग एक टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, और जो बड़े लोग हैं तो हरी मिर्च ले लेंगे। उसके बाद किसी भी तरह का राइस बने और रायता नहीं बने तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हर घर का मसला है। तो मैंने रायता बनाया है, और मेरे बच्चों को भी रायता बहुत पसंद है, तो रायता मैंने खीरे वाले बनाए थे। और यहाँ चावल मैंने दिखा रही थी कि पानी सूखा नहीं है अभी, तो मैंने तेज़ आंच पे ही रखा है इसको। जब पानी सूख जाएगा इसका, तभी आंच को धीमा करके उसे ढकेंगे। तो मैंने इसे रख दिया पकने के लिए। उसके बाद खीरे को मैंने छोटा बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं या लंबा लंबा काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपके घर में लोग खाते हैं उस तरह से काटें। तो मैंने खीरे को पतला पतला काट के उसमें डाल दिया, और रायता मेरा तैयार हो गया। यहाँ चावल का पानी बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा सा बिल्कुल बचा है। जब जैसे बबल आने लगते हैं उस तरह उस वक्त उसको अच्छी आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे, और इसको ढक देंगे, और इस तरह ढकेंगे कि हीट बाहर बिल्कुल नहीं निकले, और 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। उसके बाद अच्छे से 10 मिनट के बाद खोल के इसे चलाएँगे, और फिर मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती डाला है, और जितनी मर्ज़ी चाहे धनिया पत्ती इसमें डालें, अच्छा ही लगता है। और ढक के फिर छोड़ देंगे इसको। 10 मिनट के बाद फिर सर्व करेंगे। आँच मैंने बंद कर दिया है, और बाद में इसे सर्व करेंगे फिर। और बस हो गया डिनर, सबको मैंने करा दिया, खाना पीना हो गया, बर्तन धुल गए, किचन मेरा साफ़ हो गया, और यहाँ मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ।
और साथ में मैं नहीं खा पाती हूँ क्योंकि बेटा मेरा छोटा है, उसको मुझे खिलाना पड़ता है और साथ में बैठा कर ही खिलाती हूँ ताकि उसे आदत पड़े। और अभी टाइम भी लेता है खाने में, क्योंकि छोटे बच्चे तो बहुत टाइम लेते हैं खाने में। तो और ये मैं दिखा रही थी कि मूंग दाल की खीर मेरी कैसी बनी है। हालांकि इतना तो मैं खाऊंगी नहीं। तो बस ये हो गया, इतना आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलती हूँ, फिर अगली व्लॉग में फिर से मैं मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।